हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं एतत् श्रीरामायणं। मैं श्रीपति रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये श्रीमद् रामचरितमानस किष्किंधाकांड के 15वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहा हूँ, जो इस प्रकार है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बढ़ाई। है लक्ष्मण देखो वर्षा ऋतु, रामचंद्र जी कह रहे हैं, है लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारा पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा, जिमें लोभई शोषय संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तार ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूखे सरित सर पानी, ममता त्याग कराई जिम ज्ञानी। जाने शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमें सुकृत सुहाये। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आगे, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सो अशिष धरणी, नीति निपुण निपृक कै जस करणी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुध कुटुम्बी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सो आकाशा, हरिजन एव परिहर सब आशा। कहूँ कहूँ दृष्टि सारदी थोरी, को एक पाऊ भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्ष तज नगर निप, तापस बन के भिखारी। जिम हरि भगति पाए श्रम, तजय आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमें हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है।
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निशि पेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओहि जिम शुक्ला है न शंकर द्रोही। सरदा तप निषिज शशि अपहरही संत दरस जिम पातक टरही। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय चितवई जिमे हरिजन हरि पाई। मशक दंश बीते हिम त्रासा जिमे द्विज द्रोह के कुलनासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने के से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए। सदगुर मिले जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता कह पाई। एक बार कैसे सुधि जानो कालों जीति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु है तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीत कर पल भर में जाने को ले आऊँ। कतहु कहूँ जो जीवत होई तात जतन करे आनव सोई। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोशपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती हुई तो है तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जय सायक मारा मैं बाली ते सरहतों मूड कह काली। जहाँ सुकृपा छूटे मद मोहा ताकऊँ उमा की सपने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड को मारूंगा। शिव जी कहते हैं, है उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानई या चरित मुनि ज्ञानी जिन रघुबीर चरित रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाए गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजय समुझावा रघुपति करुणा सीम भय दिखाए ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि है तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर लिया आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पाओ पवन सुत हृदय बिचारा राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाए चरणन सिरनावा चारों विधि कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि लीन ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा पठवाऊँ जहाँ तक बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब है पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख मऊ आव न जोई मोरे करता कर बध होई। ता हनुमंत बुलाए दूता
सब कर कर सम्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसको मेरे हाथों बंद होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखराए, चले सकल चरणन सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देकर बंदर जहाँ तहाँ भागे, धनुष चढ़ाए। कहा तब जार करऊँ पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाल कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दे दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाये सुर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाँते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाँह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाऊँ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। है हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बिठाए। तब कपीस चरण सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धो कर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाई, मुनि मन मोह करय क्षण माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, है नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कवि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। अनाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करऊँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, है नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं है राम तभी यह छूटती है। विषय वैश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाए न लागा, घोर क्रोध तब निमेष जो जागा। है स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर भी तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिनको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता है। लोभ पास जय गर न बदावा, सो नर तुम समान रघुराया। वह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई सो कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बनाया है रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करऊँ मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई।
तब श्री रघुनाथ जी मुस्करा कर बोले, है भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कहीं आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशी देखों की सब रोथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ झुंड आगे अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन ये लेखा। आई राम पद नावे माथा, निरख बदन सब हो असना था। शिव जी कहते हैं, है उमा बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख से दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जयी पूछी नाही। यह कुछ नहीं प्रभु कई अधिकारी, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी के नए कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं। सारे रूपों और सब स्थानों में ठाढ़े जाता आयस पाए, क्या सुग्रीव सबई समझाई। राम काज और मोर निहोरा, बानर जूत जाऊँ चऊँ ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि है बानरों समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खो जाऊँ चाई, मास दिवस महूँ आयऊँ भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवई बनई सो मई मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, है भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मैं मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनौ नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुधि पूछे सब काऊ। है धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवान हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बतन जो सो जतन विचारे, रामचंद्र कर काज सवारे। भानुपीठ से वहीं उर्व आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तज माया से वहीं परलोका, मिठाई सकल भव संभव शोका। देह धरे कर या फल पाई, भजे राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। है भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों और कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष मागी चरण सिर नाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही ही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सुरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सरोन पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने
उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार से तहीं समझायऊँ, कई बल बिरह बेगी तुम आयऊँ। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चलऊँ हृदय धरे कृपा निदाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वो चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने के को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सब गिर खो। राम काज लैली न मन, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 23/2 से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।